हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल कॉस्मेटिक आइडिया बाय विलेज। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपनों के साथ अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। और बताइए कैसा चल रहा है आजकल आप सभी लोगों का काम? वैसे तो काम सभी का अच्छा चल रहा होगा, अगर थोड़ा सा भी डाउन होगा तो बस 2-4 दिन की बात है, काम बहुत ही तेजी से एरोप्लेन की तरह दौड़ने वाला है। एरोप्लेन की तरह दौड़ने वाला है, क्योंकि अब काम बहुत अच्छा चलेगा। शादी सीजन बहुत तेजी से स्टार्ट हो गई हैं। इस लास्ट अप्रैल, आई थिंक 14 अप्रैल से लेके 15 मई तक बहुत ही ज़्यादा हालत हैं, जिसकी वजह से आपका काम भी बहुत अच्छा चलेगा और हमारा काम भी बहुत अच्छा चलेगा। तो उससे पहले पहले आप लोग पूरा ट्राई करिए कि अपनी शॉप में जो भी सामान आप रखते हैं उसकी वैरायटी फुल रखिए, हर एक चीज़ का मेंटेन करके रखिए कि कोई भी सामान सीजन में आपका कम ना होने पाए, कस्टमर आपके लौटने ना पाए और आपको बार बार शॉप बंद करके सामान लाने के लिए ना जाना पड़े। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप पहले अपनी शॉप पे पूरा फोकस करिए, क्योंकि ये महीना बहुत अच्छा जाने वाला है। 14 अप्रैल से लेके 15-16 मई तक बहुत ही ज़्यादा सहायक होने की वजह से आपका काम बहुत अच्छा चलेगा। बुटीक हो, पार्लर हो, कॉस्मेटिक शॉप हो, कपड़े की शॉप हो, कोई सा भी बिजनेस हो, सारा ही बिजनेस चलेगा। क्योंकि शादी एक ऐसा फंक्शन है जिसमें हर तरीके के प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़ती है, हर तरीके की सामान की ज़रूरत पड़ती है, तो हर तरीके की शॉप की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके लिए आप लोगों को पूरा तैयार रहना है, तन मन और धन के साथ हर चीज़ को पूरा यूटिलाइज करना है आपको और अपनी शॉप को मेंटेन करना है। हर एक चीज़ की वैरायटी बना के रखनी है, जिससे कि आपको सीजन के टाइम पे शॉप बंद कर करके बार बार मार्केट ना जाना पड़े, जिससे कि आपके कस्टमर इधर उधर ना हो। पता चले कस्टमर शॉप पे आए हैं और आप तो हर दूसरे तीसरे दिन मार्केट में बैठे हैं। क्योंकि जैसे कि मेरा रहता है कि मुझे वीकली मार्केट जाना पड़ता है, लेकिन अभी मैंने इतना स्टॉक मेंटेन कर लिया। हाँ, सारा सामान मैंने शॉप में डिस्प्ले नहीं किया हुआ है, क्योंकि शॉप में अगर एक साथ डिस्प्ले कर दो, मैंने इस पे एक सेपरेट वीडियो बनाई है, तो लोगों का ये रहता है कि अगर हर तीसरे दिन भी आएंगे तो वो यही बोलेंगे कुछ नया नहीं लाई हैं आप अपनी शॉप में। तो अगर आपको इन सब चीज़ों से बचना है तो सामान को लाते तो रहिए, स्टॉक मेंटेन करते रहिए, लेकिन शॉप पे सारा सामान डिस्प्ले मत करिए। डिस्प्ले वो पहले पुराना जो आपका प्रोडक्ट है उसको डिस्प्ले करिए, और जो न्यू प्रोडक्ट आप लाई हैं उसको आप कहीं भी अच्छे से सेफ रखिए, लगा के रखिए, लेकिन ऐसे रखिए जो दिखने वाला नहीं है वैसे प्रोडक्ट आप डिस्प्ले कर दीजिए। लेकिन जो बाहर से ही दिख जाता है पूरा कि क्या कैसा डिजाइन, कलर वगैरह जो भी दिख जाता है, ज्वेलरी आइटम्स हैं, तो उनको न्यू जो आप लाई हैं उनको बॉक्सेस में पैक करके रखिए, और जो आपका पुराना है वो आप डिस्प्ले करिए। पहले पुराना निकालने का ट्राई करिए, क्योंकि अगर आप सब डिस्प्ले कर देंगे तो पहला नया बिकेगा, और कस्टमर अगर हर दूसरे तीसरे दिन आया तो उसको यही डिमांड रहती है हर कस्टमर की, आप चाहे जितना सामान ले आए, चाहे 1 लाख का सामान हो चाहे 10 लाख का हो, कस्टमर की यही रिक्वायरमेंट रहती है कि कुछ नया नहीं आया। तो अगर आपको इन सब चीज़ों से बचना है तो आप यही करिए जैसा मैं बता रही हूँ, स्टॉक मेंटेन कर लीजिए, लेकिन पूरे स्टॉक को आप अपने शॉप पे डिस्प्ले मत करिए। डिस्प्ले वो चीज़ें करिए, जैसे कुछ चीज़ें हैं बॉक्सेस में रहती हैं तो उनको आप रख सकते हैं, रखिए अच्छे से। शॉप आपकी भरी हुई लगनी चाहिए, नहीं तो बहुत लोग मुझे रिप्लाई करने लगेंगे, कमेंट करने लगेंगे कि मैम अगर हम शॉप में सामान नहीं लगाएंगे तो शॉप को फुल कैसे रखेंगे, शॉप अच्छी कैसे लगेगी। तो जी आप सामान लगाइए, लेकिन जैसे ज्वेलरी आइटम्स वगैरह हैं तो उन सब चीज़ों को डिस्प्ले मत करिए, उनको बॉक्सेस में रखिए। बाकी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट तो आप इजली डिस्प्ले कर सकते हैं, उसमें नया लाई पुराना लाई से कोई मैटर नहीं करता, बस आपके सामान की एक्सपायरी डेट ना हो उसमें ये मैटर करता है। लेकिन अगर जैसे ज्वेलरी आइटम आपने ला के एक साथ 100 पीस के झुमके लगा दिए, ठीक है, आपने इतना इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन अगर कस्टमर आज आया है उसने भी यही झुमके देखे और परसों लेने आएगा फिर उसको वही झुमके दिखेंगे, तो वो बोलेगा कुछ नया नहीं लाई क्या, ये तो उस दिन भी टंगा था। तो आपको अगर इन सब चीज़ों से बचना है तो जैसा मैं बता रही हूँ आप वैसा करिए, स्टॉक मेंटेन करिए, जो भी मार्केट में न्यू चीज़ें आई हों न्यू ट्रेंडी चीज़ें लाने का फुल ट्राई करिए, लेकिन हर चीज़ को डिस्प्ले मत करिए। पहले आप पुराना चीज़ जो है उसको बढ़िया अच्छे से झाड़ पोंछ के साफ करके खूब अच्छे से डिस्प्ले करिए, क्योंकि डिस्प्ले से ही चीज़ें अच्छी बिकती हैं और बॉक्सेस से उतना अच्छी नहीं बिकती। और फिर उसके बाद जैसे अगर कस्टमर को उसमें से नहीं पसंद आता तब आप अपने बॉक्स दिखाइए कि ये मैं कल ही लेके आई हूँ, तो वो बहुत अच्छे से खुश हो जाएंगे, भले ही आप उसको 1 महीने पहले लाई हूँ, फिर उनको उसमें से पसंद आ जाएगा। तो ये चीज़ें होती हैं इस कॉस्मेटिक शॉप पे। मैं अपने 7 सालों का एक्सपीरियंस इस चैनल पे शेयर करती हूँ, वही मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो 4 से 5 मिनट मैंने आप लोगों के लिए ले लिए, उसके लिए सॉरी है, लेकिन क्या किया
जाए, ये काम ही ऐसा है, ये इसमें हम जितनी बातें करें उतनी ही कम है। तो चलिए चलते हैं आज के टाइटल एंड थंबनेल की तरफ, जो देखकर आप लोगों ने मेरी वीडियो पे क्लिक किया है। जैसा कि आज का मेरा टाइटल और थंबनेल है कि आज के समय में हर किसी को कमाना चाहिए, और सबसे बड़ी चीज की हर औरत या हर लड़की या हर महिला को तो जरूर से जरूर कमाना चाहिए। और ये होता है ना कि एक टाइम होता है, हर चीज का एक समय होता है। ये कहते हैं कमाने की कोई उम्र नहीं होती और खर्च करने की कोई कीमत नहीं होती। तो इस चीज को आप अपनी जिंदगी में फॉलो करिए, लेकिन हाँ, एक चालू करने की उम्र जरूर होती है। तो अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो 25 से 30 के बीच में अगर आप हैं तो फटाफट से कोई ना कोई, आप अगर जॉब में इंटरेस्ट रखते हैं तो जॉब की तैयारी करिए, उसमें आपका निकलता है तो अच्छा है। या फिर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो वो भी आप इसी में स्टार्ट करिए। या फिर आपको बुटीक वगैरह में स्टिचिंग से रिलेटेड आप करते हैं, अभी घर ही से करते हैं, तो आप मार्केट में डालिए, जो भी है। हाँ, आपको कमाना है तो कमाना है, आप ये मान के चलिए कि अगर इस कलयुगी दुनिया में आपने जन्म लिया है तो आपके हाथ में 4 पैसे होना बहुत जरूरी है। समय का कोई कुछ बता नहीं सकता, तो ये सब बहुत जरूरी है। अगर आपकी मैरिड हो गई है, अप्रॉक्स 25 हैं आप, हो गई है, तो अगर आप अभी कुछ नहीं कर रही हैं तो फटाफट से सोचिए। अगर आपने अच्छी पढ़ाई की है, आपको जॉब में इंटरेस्ट है, आपको लगता है कि आप इतना क्वालिफाइड हैं, इतना आप कर सकती हैं कि आप कोई ना कोई पेपर क्रैक कर लेंगी, तो आप उसकी तैयारी करिए। अगर आपसे वो नहीं हो सकता है तो फिर आप जो भी आपके अंदर हुनर है, कोई ना, हर इंसान के अंदर भगवान कोई ना कोई टैलेंट जरूर देते हैं, तो आप कुछ ना कुछ जरूर करिए। एक टॉपिक मैं नहीं बता सकती कि आप यही काम कर लीजिए, बहुत सारे हैं। और होम बेस्ड महिलाओं के लिए लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस भी मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगे, आप उनमें जाके देखिए, आपको काफी हेल्प मिलेगी। लेकिन आपको कुछ ना कुछ जरूर करना है, इंडिपेंडेंट बनना है, अपने पैरों पे खड़े होना है और 4 पैसे खुद के कमाने हैं, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और महिलाओं के लिए, औरतों के लिए स्पेशली बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि भविष्य का किसी को कुछ पता नहीं है। और आजकल की इस महंगाई के दौर में एक के कमाने से खर्चे पूरे नहीं होते, फिर वो चाहे जितना ही क्यों ना कमाता हो। और दूसरी चीज, अपने पैसों का जो सुकून होता है, जो खुशी होती है ना, वो आपको कितना भी हस्बैंड, भले ही आपके हस्बैंड दे, आपके पिता दे, जो भी है, तो लेकिन वो आपको खुशी नहीं मिलती। उसमें आपको ये रहेगा कि मुझे बताना पड़ेगा कि मैंने 1000 रुपए दिया तो उसका मैं क्या लेके आई। या फिर जैसे आज मैंने 1000 उनसे लिया और 5 दिन बाद मुझे कोई दूसरी चीज अच्छी लग रही है, जो भी है। वैसे तो शौक उतने पालिए जितने की आप की जरूरत हो, शौक रखिए, लेकिन शौक बस उतने ही रखिए जो जरूरी हो और जो आपके मतलब बजट को हिला के ना रखें, वैसे ही शौक रखिए। मेरा मानना ये है, बाकी तो आपकी अपनी राय है, आपका अपना पैसा है, आप जैसे चाहे वैसे खर्च कर सकती हैं। तो मेरा कहने का यही मतलब है, मैं आपको बताती हूँ अपनी स्टोरी। तो चलिए चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ, जो कि आज के 11 साल पहले की है। मेरी शादी को 11 साल हो गए हैं। मैंने कब कैसे काम शुरू किया वो आज मैं आप लोग को इसमें थोड़ा बहुत शेयर कर रही हूँ। तो इसी तरह के बाकी इसका मैं अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। तो मैंने भी बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया। मैंने 25 से पहले ही, अपनी जो एज है 25 से पहले ही मैंने बिजनेस सेटअप कर लिया है। आई थिंक 25 से पहले क्या, 25 या 26 की एज में। और अभी मेरा काम बहुत अच्छे से चलता है। तो काम कोई भी करेंगे आप, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये नहीं कि आपने स्टार्ट किया फटाक से रन करने लगेगा। और दूसरी चीज, अगर आप भी कोई भी शॉप खोलना चाहते हैं, कॉस्मेटिक शॉप खोलना चाहते हैं, पार्लर खोलना चाहते हैं, बुटीक खोलना चाहते हैं, तो ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप कर सकते हैं तो इसमें जरूर से जरूर स्टार्ट करिए, बहुत ही अच्छा है। क्योंकि जब आप लगन सीजन में स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग में आपका काम अच्छा चलता है तो आप मोटिवेट होते हैं। और अगर आप ऑफ सीजन में स्टार्ट करते हैं तो ऑफ सीजन में काम कम चलता है तो आप स्टार्टिंग में ही डिमोटिवेट हो जाते हैं, जिससे आपको काम के लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम और बहुत ही ज्यादा प्रेशर पड़ता है। तो मेरा मानना यह है कि जब भी आप काम शुरू करिए, या तो इधर अप्रैल और मई के महीने में स्टार्ट करिए, या फिर उधर आप अगस्त में स्टार्ट कर सकते हैं। अगस्त के बाद भी अच्छा काम चलता रहता है। और फिर उधर आप नवंबर में स्टार्ट करते हैं। ये सब चीजें, ये सब जो टाइम्स होते हैं बहुत अच्छे होते हैं बिजनेस के लिए, क्योंकि इनमें फेस्टिवल भी आते रहते हैं और प्लस लगन सीजन भी चला करती है, शादी वगैरह होती रहती हैं। तो जिसकी वजह से शादी वगैरह होती है तो नर्सरी भी उसी सीजन में पड़ती हैं, जिसकी वजह से काम बहुत अच्छा चलता है। अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैं हूँ अपनी शॉप पे। वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबा हो गया है, लेकिन आप लोगों को बताने के लिए, एक एक बात बताने के लिए वीडियो तो थोड़ा लंबा होगा ही। आप अपना काम भी करते रहिए, वीडियो प्ले कर दीजिए, क्योंकि वीडियो में आपके देखने लायक उतना खास कुछ है नहीं। अगर आप देखना चाहते हैं, देखने का टाइम है तो ठीक है, नहीं तो वीडियो प्ले करके आप अपना सुनते रहिए, आपको काफी मोटिवेशन मिलेगी मेरी वीडियो से। मैं अपने इस चैनल पे कॉस्मेटिक आइडिया बाय
विलेज चैनल पे अपनी कॉस्मेटिक शॉप से रिलेटेड, पार्लर से रिलेटेड प्लस बुटीक से रिलेटेड वीडियो शेयर करती हूँ। और मुझे ये काम करते करते 7 साल हो गया है, तो मैं अपने 7 सालों का एक्सपीरियंस इस चैनल पे शेयर करती हूँ, जो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल और काफ़ी मोटिवेशन होने वाले हैं। अभी ये शाम का शायद 7:30 के आसपास का टाइम है। ये मेरे घर के पास की है। वैसे तो शाम को कस्टमर कम आते हैं क्योंकि मेरी शॉप विलेज में है, ज़्यादातर दिन में ही आते हैं, लेकिन इनको सामान चाहिए था कुछ, तो फिर वो यही आई थी, तो मैंने अभी इनको सामान दे दिया है और अभी मैं शॉप में अपना कुछ काम कर रही हूँ। और साथ साथ में मुझे घर भी देखना होता है। मैं आप लोग को बता दूं कि मेरी शादी को 11 साल हो गए हैं। मेरे 2 बेटे हैं, एक 9 साल का है और एक 3 साल का है। साथ साथ में मुझे उनको भी देखना है, घर भी देखना है, खाना पीना भी देखना है, शॉप भी देखना है, बुटीक भी देखना है, पार्लर भी देखना है। तो जब मैं ये सब इतने सारे काम एक साथ मैनेज कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते। और मेरे साथ तो मेरी हेल्थ इश्यूज भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। मुझे डिप्रेशन की भी प्रॉब्लम है, एंजाइटी भी है, जिसकी वजह से मेरे हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा रहते हैं, लेकिन फिर भी मैं ये सारे काम मैनेज करती हूँ कैसे न कैसे। हाँ, थोड़ी सी प्रॉब्लम कभी कभी होती है, थकान होती है, सब कुछ होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, लेकिन करना पड़ता है। और जब मैंने भी कभी ये काम स्टार्ट किया था तो मैं भी बहुत डिमोटिवेट होती थी, लेकिन करते 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 आज मैं यहाँ तक पहुँच गई हूँ। जीरो का सफ़र मैंने लाखों तक तय किया है। जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ वीडियोस में शेयर किया है कि अगर मैं आप लोगों को वीडियोस में मैंने आप लोगों के साथ ये बात शेयर की हुई है कि अगर आप लोग करना चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, और मैंने किया है। जीरो से लेकर लाखों तक का सफ़र तय किया है, तो अगर आप करना चाहें तो आप भी कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपको कुछ पाना है तो कुछ खोना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इस वजह से अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट से जितनी जल्दी हो सके आप अपना काम स्टार्ट करिए, क्योंकि कोई भी काम होगा जब आप उसको करेंगे तभी वो होगा। अगर आप उसको केवल सोचते रहेंगे तो नहीं होगा। जैसे कि मान लीजिए आपको खाना बनाना है, ठीक है, तो खाने को अगर आप चाहे 1 घंटे सोचे, चाहे 2 घंटे सोचे, चाहे 3 घंटे सोचे, चाहे जितना आप सोचे, लेकिन सोचने से वो नहीं बनेगा। जब आप उसको चढ़ाएंगे, स्टार्ट करेंगे बनाना, तभी वो बन के तैयार होगा। इस वजह से हमारा आप लोगों से यही कहना है कि आप काम को फटाफट से, अगर सोच रहे हैं कुछ करने का, नहीं भी सोच रहे हैं तो सोचिए, क्योंकि आज के समय में हर एक महिला को, हर एक लेडीज को, हर एक लड़की को इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज के महंगाई के दौर में एक की कमाई से सबके खर्चे नहीं पूरे हो सकते हैं। तो जब आप घर में आपके जितने भी मेंबर्स हैं, एटलीस्ट हस्बैंड वाइफ दोनों जब कमाएंगे तभी जाके आप अपने बच्चों के, अपने परिवार की एटलीस्ट नहीं शौक तो इच्छाएं तो कम से कम पूरी कर सकते हैं। और उनका एजुकेशन, शिक्षा दीक्षा सब कुछ आप बहुत ही ईजिली, बहुत अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आप लोग को मेहनत तो करनी ही करनी पड़ेगी। उसके लिए आप हमेशा से रेडी रहिए और जितना हो सके उतना एफर्ट लगाइए अपने काम को लेके। फिर आप चाहे वो कॉस्मेटिक का हो और या फिर बुटीक का हो, पार्लर का हो, जो भी आप कर सकते हैं वो स्टार्ट करिए। और एक ना एक दिन आपका काम जरूर चलेगा। हाँ, स्टार्टिंग में साल 6 महीने आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि कोई भी बिजनेस हो वो एक साथ ही रन नहीं करता है, लेकिन ये है कि धीरे धीरे करने लगेगा। तो आप लोग भी स्टार्ट करिए, मेहनत करिए, थोड़ा सा उसमें अपने एफर्ट डालिए। और जो भी आप लोग को अगर प्रॉब्लम्स होती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरे इस चैनल कॉस्मेटिक आइडिया बाय विलेज पे बिगनर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल वीडियोस होते हैं, जिसपे मैं आप लोग को A to Z नॉलेज देती हूँ कि आपको शॉप कैसे खोलनी है, कब खोलनी है, आपको शॉप के लिए कितना बजट चाहिए, कौन सा फर्नीचर चाहिए, कौन सा अच्छा होता है, कौन सा खराब होता है, आपको बुटीक कैसे ओपन करना चाहिए, कहाँ ओपन करना चाहिए, कब ओपन करना चाहिए, क्या रेंज रखना चाहिए। A to Z नॉलेज मैं आप लोग के साथ अपने इस चैनल पे आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, तो आप लोग की काफ़ी हेल्प हो जाएगी। और बाकी जो भी आप लोग को डाउट लगता है कि मैंने नहीं शेयर किया है, आप लोग को जानना है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, जिससे कि मैं आप लोग के क्वेश्चन का आंसर अगर कमेंट में देने वाला होगा तो मैं कमेंट में दूंगी, वरना उसका एक सेपरेट वीडियो बना के आप लोगों तक जरूर से जरूर शेयर करूंगी। और बताइए कौन कौन ऐसा है, कमेंट जरूर करिएगा जो मेरी तरह से कॉस्मेटिक शॉप, पार्लर या बुटीक रन कर रहा है, या फिर जो सोच रहा है। जो सोच रहा है वो सोचिए मत प्लीज। सोचने के लिए बहुत ज़्यादा समय किसी के पास नहीं है। अगर अभी आप बाई चांस सोच ही रहे हैं और 1 साल, 2 साल, 1.5 साल, 6 महीना जो भी आप सोचने में वेस्ट करेंगे ना, अगर उसी सोचने की बजाय उस काम को आप स्टार्ट कर देंगे तो जितने दिन आप सोचने में वेस्ट करेंगे शायद उतने ही दिन में आपका काम रन कर जाए। क्योंकि कोई भी किसी, जैसे मेरा ही है, आज शॉप बहुत अच्छी चलती है, मेरी इतनी बड़ी शॉप है,
तो ये सब मुझे पका पकाया नहीं मिला है, इसके लिए मैंने बहुत से मेहनत किए हैं। जैसे एक आम का पेड़ होता है, उसमें आम की पहले बेल लगती है, उसके बाद आम छोटे होते हैं, फिर कच्चे होते हैं, फिर बड़े होते हैं, फिर वो तब जाके पकते हैं, उनकी सेवा पानी की जाती है, देखभाल की जाती है। सेम वही चीज बिजनेस में भी है, हर एक चीज में है। कुछ भी पका पकाया नहीं मिलता है किसी को। अगर आपको छत पे जाना है तो छत पे जाने के लिए आपको सीढ़ियां तो चढ़नी ही चढ़नी होंगी। तो जब आप स्टेप बाय स्टेप सीढ़ियां चढ़ेंगे तो आप एक ना एक दिन जरूर से जरूर सक्सेस होंगे। अगर आप सोचे कि नहीं अभी मैं सोच रही हूँ फिर एकदम से मैं स्टार्ट करूंगी और एकदम से हमारा काम रन कर जाएगा या हम अच्छा पैसा कमाने लगेंगे, तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। मुझे भी काफी टाइम लग गया इसको मेंटेन करने में। अभी तो मेरा सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, और अगर ठीक से पूछे तो मुझे 2-3 सालों तक बहुत ज्यादा मैंने मेहनत की है। मेहनत तो आज भी हमें बहुत ज्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि अब हमने अपना काम इतना ज्यादा फैला ही लिया है कि जिसकी वजह से बहुत मेहनत पड़ती है। ना दिन में सुकून, ना रात में नींद में भी सपने ही आते रहते हैं कि हाँ कल मुझे ये काम करना है, ये ब्लाउज सिलना है, शॉप में ये देखना है, या पार्लर में कौन सा क्लाइंट आएगा, किसके साथ मुझे क्या करना है। ये सारी चीजें हम लोग को देखनी होती है, जिसमें बहुत मेहनत लगती है। तो आप लोगों से मेरा यही कहना है कि अगर आपने इस धरती पे जन्म लिया है, महिला है, औरत है, पत्नी है, माँ है, जो भी है, बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, अगर अभी आप 25, 30, 35, 40 अप्रॉक्स हैं, अभी तक आपने कुछ नहीं किया, आप कुछ नहीं करती, कितना भी आपके घर में इनकम हो, लेकिन आप लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि एक बार आप कुछ ना कुछ करके देखिए। जब एक बार आपके हाथ में आपके खुद के कमाए हुए पैसे आएंगे ना, तो आपको मेहनत की वैल्यू भी पता चलेगी और पैसे की वैल्यू भी पता चलेगी। क्योंकि जब आप किसी से मुंह खोल के मांग लेती हैं, मुझे 2000 रुपए दे दीजिए, मुझे शॉपिंग के लिए जाना है, तो वो पैसे खर्च करते समय आप एक बार नहीं सोचती हैं कि हम क्या ले रहे हैं, कितने का ले रहे हैं, कहाँ मेरा पैसा खर्च हो रहा है, बिल्कुल नहीं सोचती हैं आप, और फटाफट से नोटें गिनते चली जाती हैं। और जब आप वही पैसे 2000 रुपए आप अपनी मेहनत, जैसे बाई चांस आप स्टिचिंग करती हैं, पार्लर है या बुटीक है, जब आप अपनी मेहनत की कमाई से 2000 रुपए लेके अपनी पर्सनल शॉपिंग के लिए जाएंगी ना, तो आप हम यकीन मानिए 100 बार नहीं 200 बार सोच के ही सामान खरीदेंगी। हाँ, शॉप का सामान होगा तो आप नहीं सोचेंगी, आपके बिजनेस से रिलेटेड सामान होगा आप नहीं सोचेंगी, लेकिन अगर आप अपने पर्सनल के लिए कुछ खरीद नहीं है तो आप 100 नहीं 200 बार सोचेंगी, उसके बाद ही इन्वेस्ट करेंगी। क्योंकि तब आपको पता होता है कि आपने वो 2000 रुपए कितनी मेहनत से कमाए हैं, इतनी आसानी से नहीं मिल गया आपको। और जब आप किसी से लेते हैं तो वो आपको इजीली मिल जाते हैं, तो उसमें ना वो खुशी होती है, ना वो सुकून होता है, और ना ही आपको उन पैसों की उतनी कद्र होती है जितनी की आपको होनी चाहिए। तो इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस 2025 में आप जितने भी लोग अभी तक कुछ नहीं करते हैं, वो सभी लोग कोई ना कोई काम करना स्टार्ट करिए। चाहे वो आपकी पढ़ाई हो, अगर आप एजुकेशन में अच्छे हैं तो अच्छे से पढ़ाई करिए, तैयारी करिए, कोई भी ना कोई एग्जाम क्रैक करिए, जिससे कि आपकी एक अच्छी खासी जॉब लग सके। आपको बिजनेस करना नहीं पसंद है, आप प्राइवेट जॉब करिए, स्कूल्स में कुछ में टीचिंग करिए, कुछ भी कमाइए। आप आपकी कमाई का वैल्यू नहीं हो सकता। देखिए, कुछ ना से कुछ बेटर है, तो आप चाहे कम ही कमाइए, लेकिन मेरा आप लोगों से यही कहना है कि कुछ ना कुछ आप जरूर करिए, क्योंकि इस लाइफ में आज के दौर में कुछ ना कुछ इनकम बहुत ज्यादा जरूरी है, और हर एक लेडी को इंडिपेंडेंट बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो प्लीज, अगर आज की मेरी ये वीडियो आप लोगों को जरा सी भी अच्छी लगी हो या आप लोगों के लिए जरा सी भी इंफॉर्मेटिव रही हो, तो प्लीज मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। वीडियो पे एक कमेंट करिएगा कि आप लोगों को आज का मेरा ये वीडियो कैसा लगा। जरा सी भी अच्छा लगा हो या जरा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिएगा। और वीडियो में आपको क्या चीज़ सीखने को मिली, क्या चीज़ मैंने सही बताई है, क्या गलत बताई है, क्या आपको लगता है कि कहीं इस वीडियो में मैंने जो भी बोला है उसमें कहीं पे भी मैं गलत हूँ, तो प्लीज़ 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 आप लोग कमेंट ज़रूर से ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को क्या सीख मिली मेरी इस वीडियो से। मेरा पूरा ध्यान इसी बात पे रहता है, इसी पे रख के मैं ये वीडियोस बनाती हूँ, मोस्टली बिगनर्स के लिए। जो भी न्यू शॉप ओपन किए हैं उनको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो वो ईजिली मेरे चैनल पे विजिट करें, आपको हर A to Z नॉलेज मिलेगी, कॉस्मेटिक शॉप से रिलेटेड, बुटीक से रिलेटेड और पार्लर से रिलेटेड, जिससे आपको अपना काम करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो आज का वीडियो रहने देते हैं यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।